भाई देश के कई सारे मुद्दे तो ना ऐसे बदल जाते हैं जैसे पता नहीं कि क्या होने वाला है। देखो जैसे एप्स्टीन की फाइल लॉन्च होने लगी है तो उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे हैं, और अभी 24-25 तारीख को जब बिल गेट्स को और हमारे ट्रम्प साहब को जब बुलाया गया, क्योंकि एक व्यक्ति को इसी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में उसके देश में एंड्रयू शायद उसका नाम है, मैं नाम ध्यान नहीं है, और तो उसको सजा दी गई और बाकी सब लोगों पे भी वहाँ के लोगों के प्रेशर बनाने के कारण उनको मीडिया के सामने आके सफाई देनी पड़ रही है। तो इन्होंने 27 और 26 तारीख को मीडिया के सामने ट्रम्प ने और इन्होंने खूब सारे मीडिया ने सवाल किए और इन्होंने उनके जवाब दिए रिलेटेड टू एप्स्टीन फाइल। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका जो हेड है उसने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसके भी 2 या 3 डिनर होने की वहां से संभावनाएं थी। अब मुद्दा ऐसे गायब हो गया है जैसे कि कुछ था ही नहीं, और ऊपर से इजराइल ने और यूएसए ने, अमेरिका ने मिलके जो यहाँ ईरान पे हमला कर दिया और खेमनेई उसमें मारा गया। अब एप्स्टीन का जो मुद्दा था बिल्कुल खत्म हो गया, वहां से लोगों का ध्यान हट जाएगा और इस तरफ लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। और इस न्यूज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के जो लोगों ने प्रोटेस्ट खूब जोर से किया है खेमनेई की मौत के लिए कि खेमनेई जो है शहीद हो गया, वो सभी मुसलमान और उनसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें ग्रुप्स हैं या जहाँ से भी वो हैं, उन पे जब आप रिसर्च करोगे तो वो ऐसे लोग हैं जहाँ पहलगाम हो जाए, उरी हो जाए और कोई ब्लास्ट हो जाए जिसमें चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे यहाँ का सैनिक मरे, चाहे किसान मरे, चाहे कोई मरे, जिनको कोई भी मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना ही है कि अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं कि भाई देश में कुछ हुआ, लेकिन वो लोग भी ऐसे रो रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। देखो नुकसान किसी भी देश का हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे गाजा हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे कोई भी हो, नुकसान तो नुकसान ही है। लेकिन जब अपने घर में नुकसान होता है, ये उस तरह की बात है कि अपना बाप मर जाए तो हमें इतना भी दुख नहीं होता कि हम कुछ करें, लेकिन जब किसी और का बाप मर जाए तो हम लोग ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हमारे घर में क्या आफत आ गई है। उसी के बीच में जो ट्रेड डील हुई है ओपन एआई की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ 200 मिलियन की, वो भी कहीं ना कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी गायब हो गया। वो भी मुद्दा मतलब इतना जबरदस्त था कि वो भी गायब हो गया। ऊपर से लगने वाली अब HPV वैक्सीन, उसका मुद्दा भी बिल्कुल शांत हो जाएगा इस युद्ध के चक्कर में। उधर से अगर इंडिया में के मुद्दे सारे जितने भी हैं लोगों की भलाई के लिए करने वाले, वो सब दबाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध चालू हो गया है। दूसरा, हमारी मीडिया इतना जबरदस्त काम करती है कि बस पूछो मत। अब उसके बाद अगर और मुद्दा देखोगे तो पूरी फीड भर जाएगी आपकी। आबू धाबी पर हमला हो गया। देखो आबू धाबी पर जो हमला हुआ है, जो ईरान ने किया है, उसकी जो तेल जहां वो रखते हैं या उसको रिफाइन करते हैं, जहां से भी बेचते हैं, उसका और यूएसए का एक ऐसा कॉन्टेक्ट हो रखा है कि भाई यूएसए जो है उसके उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा जहां पर वो ऑयल रिफाइनरी उनकी है। लेकिन यूएसए नहीं कर पाया। ईरान के एक प्लास्टिक कार्बन फाइबर से बने हुए ड्रोन ने उसको वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और वो ड्रोन किसी और का नहीं है, वो ड्रोन ईरान में मिला था उनको और उन्होंने उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके और अपने लिए यूज कर लिया। और वो मात्र 50 फीट पे उड़ के गया है और वो वहां पर गिरा है। ये मतलब कितनी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज टेक्नोलॉजी के टाइम पे भी बचा नहीं पाया। अब यूएसए उसको कह रहा था कि तुम डॉलर में काम करो, और वो डॉलर में खूब काम कर रहा है। और डॉलर में काम करने के एवज में यूएई को इतना ज्यादा प्रचलित किया जा गया कि भाई वहां जाओ, सब सेफ है, कोई टैक्स नहीं है, वहां सस्ता है। तो बहुत सारे देशों में टैक्स नहीं है, उसमें भी नहीं है, और सारे देशों में बहुत सारों में होगा भी। तो अब मुद्दे जो हैं, जहां पर नेता, बड़ी सेलिब्रिटी या फिर जहां पर भी व्यापार करने वाले लोग जहां पर गलत करके अपने आप को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं जो बढ़िया से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। उनकी जो गलत करके काम कर रहे हैं उनको कानून के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से या किसी दूसरे के हिसाब से चलना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जो भारत में अभी जो HPV वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है, और उसमें मैंने एक वीडियो अभी जो डाली है मॉर्निंग में, उसमें
आप देखो कि कैसे 5 बच्चियां तो डेथ भी कर गई है, तो चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि बढ़िया भी होंगी, खूब भी अच्छी होंगी, लेकिन उसको जिसने प्रमोट किया है, जिस ग्रुप ने उसका R&D कराया है, जिस कंपनी में जिसके शेयर होल्डर हैं, वो व्यक्ति आज से पिछले 20 सालों से बात कर रहा है कि डीपॉपुलेशन करो, और उसके लाइव वीडियोस भी हैं कोविड के टाइम पे भी और भी टाइम के। तो ऐसा व्यक्ति अगर यदि काम कर रहा है और उसकी वैक्सीन प्रभावित है उसके पैसों से या उसके दान से, तो भाई साहब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि एक साथ दुनिया भर की काम देख लो चल रहे हैं, और जब दुनिया में सब जगह एक जैसे ही ऐसे लफड़े होने लगे तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। भारत में लोगों की जमीनें बैंकों द्वारा या फिर किसी के भी नाम पर जमीनें दबा के ली जा रही है, और जो खाने पीने की चीजें है ना भाई साहब, इतनी मिलावट है, इतना कुछ जहर खेतों में और हर जगह डाला जा रहा है। अगर अच्छा चाहिए तो महंगा दो। ऊपर से गुड़गांव दिल्ली के लोग इस चीज में बिजी हैं कि वहां का सौंदर्यीकरण हो रहा है, मार्केट चौड़ी हो रही है, 66 फीट रोड मिल रहा है, और वहां का नोडल ऑफिसर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। देखो एक्चुअली क्या है कि जो दुकानदारी है ना, दुकानदारी में जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही आजाद होते हैं। वो बिना बिल के माल बेचते हैं, कच्चा माल बेचते हैं, अपने मन की मर्जी के रेट बेचते हैं, सुबह माल खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं। हर आदमी जो कंपनी में 10,000 की नौकरी कर रहा है वो अपने मूंगफली बेच रहा है, रेवड़ी बेच रहा है, गज्जक बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, भाई साहब 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए आराम से अपने खूब कूट रहा है, मोमोज बेच के, बर्गर बेच के। अब क्या हो रहा है कि उन सबको पूरे शहर से उनको सबकी रेडियां तोड़ी जा रही है, सबको अलग किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि रेडी तोड़ के उनको वीडियो में तो ऐसा दिखाया जाता है कि अब जाओ तुम परमिशन लेके आओ। परमिशन भी भाई साहब कंट्रोल्ड है, मतलब जिसको चाहिए उसी को परमिशन मिलेगी, जिसको नहीं चाहिए वहां पर भी पूरा मतलब नेताओं का दबदबा चल रहा है पूरा। मतलब इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि आप अपना प्राइवेट काम के ऊपर तो इस तरह से सिस्टम को पूरा बिठा दिया गया है कि भाई आप प्राइवेट काम कर नहीं सकते, आपको जमीन बेचनी है, आपको कुछ भी बेचना है, सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है, मतलब आपका हेल्थ का डाटा है। इधर अपना चंद्रबाबू नायडू जी है, वो बिल गेट्स आया है तो वो अपने मतलब स्टेट का पूरा हेल्थ का डाटा उसको दे रहा है कि हमारे स्टेट में ये दिक्कत है, तुम यहाँ पे वैक्सीन बना लो, यहाँ पे ट्रायल करा लो। मतलब अपने देश की हर चीज दूसरी कंपनी के साथ शेयर की जा रही है। इधर भाई साहब इंटरनेट के अंदर हमारे साहब ने पूरा समझ लो कि हर चीज लोगों को दी जा रही है, जंगल दिए जा रहे हैं भाई साहब। ऐसे मतलब चला जा रहा है ना कि पूरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब सरकार है कि व्यापारी है या क्या है। कैंसर को बहुत जोर से ऐसे प्रमोट किया जा रहा है। अभी देखो सर्वाइकल कैंसर या मतलब कुछ भी भाई साहब मुद्दा देखो, फीड देखने लगते हो आप, 1 हफ्ते से ज्यादा किसी मुद्दे पे टिक नहीं पा रहे हो। मतलब फोन यूज करने वाले आदमी का तो दिमाग ऐसा हो रहा है कि यार मतलब मैं युद्ध देखूं, मैं देश को देखूं, मैं शेयर बाजार को देखूं, मैं जो कानून बन रहे हैं उनको देखूं, मतलब कुछ नहीं देख पा रहा है। कमाने में बंदा इतना ज्यादा बिजी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, आप सब कुछ कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। भाई साहब मतलब क्या हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब चल क्या रहा है। हर जगह पर इतना दबदबा चल रहा है हर चीज का कि समझ में नहीं आ रहा। लोग नए नए नेता बन रहे हैं, पुलिस वालों के साथ पंगे ले रहे हैं, आरटीओ किसी को साला सर फोड़ दे रहा है, कहीं पे गोली चल जा रही है, बैंक में किसी के पैसे, किसी की एफडी निकाल ली जा रही है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब चल क्या रहा है। ऊपर से कोई वैक्सीन लग जाए, उसके साइड इफेक्ट हो जाए, गवर्नमेंट से पूछ लिया जाए भाई साहब क्या लफड़ा, मतलब तुमने किया तो कहते भाई हमने तो स्वैच्छिक बताया था, लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाया है। लोगों को हर चीज के लिए उधर राघव चड्ढा जी है, कभी सस्पेंड हो रहे हैं भाई साहब। मतलब इतने मुद्दे, हजारों मुद्दे, इतने सारे मुद्दे एक साथ देखना, कंट्रोल करना, उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया देना, न्यूज बनाने। भाई साहब मतलब इतनी बड़ी महाभारत है। ऊपर से एक और वो न्यूज वाला चक्कर चल रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को कह रहा है कि ऑफिस में बुला के कि भाई साहब तुम मतलब किसी भी न्यूज बनाओ, उसमें अगर तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई होती है, कुछ भी होता है, साला सब तुमको भुगतना है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो गांव-गांव घूम रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं भाई साहब आप
ऐसे करो, अपनी व्यवस्था बनाओ, अपने बच्चे पढ़ाओ, अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से कराओ, चीज़ों को बदलो, उनका अलग ही चल रहा है। ऊपर से जो स्वास्थ्य अधिकारी वाले हैं वो मतलब गाने बना के या मार्च निकाल के कह रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से कंडोम की ऐड करो। भाई साहब पता नहीं मतलब क्या क्या चल रहा है, रिसर्च सामने नहीं आ रही है, आदमी को समझ नहीं आ रहा कौन सा डाटा सही है कौन गलत है। कोई वीडियो सच में भी वायरल हो जाए, कह दे AI जनरेटेड है, ऊपर से AI ने डर बिठा रखा है कि भाई साहब आपके अंदर तक मतलब पूरी ऐसा बना दिया है कि मतलब तुम्हारी जिंदगी जो है ना वो AI आने के बाद खत्म हो जाएगी। भाई साहब मतलब USA जैसी आर्मी किसी के मिसाइल्स को रोक नहीं पा रही है, ड्रोन्स को पकड़ नहीं पा रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी तगड़ी है, फिर तो मतलब इन सब का क्या समाधान है और इनका क्या रिजल्ट होने वाला है। सोना चांदी भाई साहब जबरदस्त तरीके से ऊपर नीचे, पेरेंट्स को तो बच्चों की चिंता नहीं, बच्चों को पेरेंट्स की नहीं है, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, ऑटिज्म हो रहा है, मतलब समझ से बिल्कुल ऐसा सिस्टम हो गया कि यार मतलब क्या चल रहा है, जैसे हर व्यक्ति हैक्सा हो गया है। सब चीजें हो ही क्यों रही है भाई साहब, इतनी घटनाएं मतलब रोज हो रही है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पूरी जनरेशन कहाँ जा रही है, कहाँ शांति है। मतलब आश्रमों में बाबा को पहले बहुत ऊपर ले जाया जाता है, फिर उसी पे सीरीज बना दी जाती है, मतलब किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी को कहीं अंदर किया जा रहा है। मेरे जैसे हजारों लोग अगर कोई मुद्दा उठाते तो उसको किसी ना किसी टॉपिक पे भाई साहब ये बंदा गलत है, ये बंदा ने ये बोल दिया, उसको अंदर कर दो 2-4 महीने के लिए। भाई इतना मतलब कि ऐसा लगने लगा है कि हर चीज बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा रही है। और जो कंट्रोल कर रहे हैं उनकी न्यूज़ जब प्रॉफिट्स की आती है, वो जब कुछ बढ़िया करते हैं उसके बाद तो उनको फिर बिल्कुल ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे अभी HPV की जो वैक्सीन लगने वाली है, 3900 रुपये की एक वैक्सीन है, लोगों के टैक्स के पैसे से वैक्सीन दी जा रही है और प्रचारित किया जा रहा है कि बिल्कुल फ्री है। भाई साहब 2.5-3 करोड़ वैक्सीन लगानी है और इन 2.5-3 करोड़ वैक्सीन का 3 डोज लगने हैं। अब इन तीनों डोजों के अंदर जो पैसा खर्च होना है 3300 या 33,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। बजट का कितना % तो इसी में चला जाएगा। मतलब समझ से बिल्कुल ही सिस्टम ऐसा हो रहा है कि किसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर कितना पैसा पुल बरसाने में खर्च हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। पहले RTI थी उसको वीक कर दिया गया। भाई कितना बोलूं, मैं ये कह रहा हूँ इतने मुद्दे हैं बोलने के। फिर ऊपर से अगर कोई पोस्ट वीडियो ठीक कर दे तो उसके ऊपर फिर उसके कमेंट्स फिर इतने वो होते हैं कि उसके रिप्लाई देना भाई साहब बड़ा मुश्किल है। अब तो पहले तो मज़ा आता था, लेकिन अब तो जब चीज़ों को रखते हैं ना, तथ्यों को, तो समझ में नहीं आता कि कौन बंदा कहाँ से क्या लिख देगा और कौन कहाँ से क्या कार्रवाई बिठा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर बंदा, आप पुलिस स्टेशन में जाओ वीडियो नहीं बना सकते। हमारी DSP साहब कह रही है, यूपी की DSP है, कह रही है कि मतलब जो पुलिस स्टेशन है उसमें कोई भी बंदा वीडियो बनाए, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, भाई साहब उस पे FIR दर्ज कर दो, उस पे मुकदमा दर्ज कर दो। अरे यार पुलिस स्टेशन भाई साहब एक प्रॉपर्टी है जो लोगों के लिए है और वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ऊपर से भाई साहब CCTV वालों का तो मतलब ये समझ लो कि अंत इतना वो आ गया कि अगर आपने अपने घर में CCTV लगा रखे और वो अगर बाहर गली को दिखा रहे तो गली वाले से आपको परमिशन चाहिए कि मैं CCTV कैमरा गली में लगा लूं। ओ भाई मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब क्या देखें यार, लोग विदेश भाग रहे हैं, करोड़पति अरबपति। भाई करोड़पति अरबपति तो यहाँ रहेंगे, वो भी बच जाएंगे। दिल्ली में जाओ, उनका खाना शुद्ध है, रहना शुद्ध है, फार्म हाउस बनाया हुआ है, सेलिब्रिटीज जो भी है भाई वो पता नहीं क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं और सारी पीढ़ी को ले जाके एक सिस्टम पे कहाँ बिठाया गया है वो भी समझ से बाहर है। ऊपर से भारत 2047 में तो बूढ़ा होने वाला है। बूढ़ों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी जितने युवा नहीं है। अरे जापान जैसे देशों में मतलब प्रोडक्शन नहीं है आदमी का, यार बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे भाई साहब। उस देश में जहाँ की नालियों में मछली पाली जाती है, जहाँ गंदा पानी नहीं है, जहाँ लोग बीमार नहीं है, जहाँ साला हर चीज इतनी टेक्नोलॉजी से एडवांस है, वहां पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे। या हिंदुस्तान में दबा के बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को उतनी वही सुविधाएं दे दे के पता नहीं क्या बनाना ये चाह रहे हैं। स्कॉटलैंड जैसा देश मतलब जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बच्चों को LED से पढ़ाओ, टीवी से पढ़ाओ, वो पिछले 30 साल से पढ़ा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनको तो तुम ड्राइंग कराओ, इनको TV, LED, मोबाइल, लाइट इन सबसे दूर कर दो। बच्चे का दिमाग जो है वो
लॉजिकल नहीं हो रहा है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, आईक्यू लेवल गिर रहा है, और हमारे यहाँ दबा के चल रहा है, खूब चल रहा है। मेडिसिन में आ जाओ भाई साहब, हॉस्पिटल इतने हैं, मेडिसिन इतनी है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बीमारी की 50-50 मेडिसिन है, फिर भी नई से नई बीमारी। वैक्सीन तो ऐसे लग रही है कि जो बीमारी नहीं है उसकी भी वैक्सीन ले लो। तुम्हें खांसी होने वाली है भाई साहब, 1 साल बाद आज ही तुम वैक्सीन टिका लो। और मतलब पूरी आईटी सेल एक मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाती है। जैसा एक न्यूज अभी मैंने पढ़ी कि एक चपरासी का फॉर्म निकला, उसमें पीएचडी वाले बंदे ने फॉर्म भर दिया। अरे भाई फॉर्म क्या, उसने घंटा भर दिया, उसकी मजबूरी है, पीएचडी वाले को चपरासी का फॉर्म भरना पड़ा। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, बोलने के लिए आज इतना बड़े मुद्दे, इतनी चीजें हैं कि बस समझ से बाहर है कि क्या क्या बोले। भाई वीडियो के सारे मुद्दे आप कनेक्ट करना और फिर बताना कि मतलब कमेंट करके कि मतलब ये सरकार कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, बड़े व्यापारी कर रहे हैं, बड़ी जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, या मतलब किसके हाथों से ये सब चीजें चल रही है। एक मुद्दे को बिल्कुल पलट दिया जाए, उस मुद्दे को दूसरी तरफ से दिखा दिया जाए। मेरी समझ से तो बाहर हो रहा है भाई। मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, आप अपना काम करो, फुर्सत लगे तो वीडियो देखना। और अगर वीडियो में सारी चीजें समझ में आ रही हो ना कि क्या कुछ हो रहा है, तो भाई सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो बनाई थी जिसपे 400 के व्यू है, मैंने वो सबको प्राइवेट कर दिया क्योंकि वो शेयर इतनी होगी, मुझे खुद डर लगने लगा कि यार मेरी वीडियो इतनी भयंकर तरीके से कैसे शेयर हो गई, साला कुछ गड़बड़ है। कोई उसमें लिख रहा है कि इसे यूपी पुलिस को टैग करो, कोई कह रहा है हरियाणा पुलिस को करो, कोई कह रहा है कोई नेता इसे देखो। एक बंदा तो उसमें कमेंट करके पता है क्या कह रहा है, वो बंदा कह रहा है कि भाई साहब तू बात तो सच कह रहा है लेकिन इतना सच बोलना ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें लिखा हुआ बीजेपी का नेता है, कुर्ते पजामे पहने हुए, और भाई मैं तो डर गया, मैंने कर दिया बंद सिस्टम। तो भाई शेयर करो वीडियो को, दबा